वेलकम टू खोलो किताब। आज हम कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, सामाजिक विज्ञान की, जो 22 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट आपकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ जाएगा आपका कक्षा अध्यापक का नाम। तो ये उपविषय देशांतर रेखाएं के बारे में बता रहे हैं। अब इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो ऐसे लेटी हुई होती हैं। और देशांतर कौन सी हैं? जो ऊपर से नीचे पोल टू पोल टच होती हैं, ऊपर से नीचे, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो चलिए देखते हैं। चित्र को देखिए। भारत तथा कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। गोलार्ध कौन सा होता है? जैसे ये जीरो इक्वेटर लाइन जिसको बोलते हैं। इससे ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो पिछली वर्कशीट में हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा। अक्षांशों से केवल हम उत्तर और दक्षिण दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। कैसे? अब ये जैसे आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, तो इससे ऊपर जो है वो तो हो जाएगा नॉर्थ की तरफ है, तो इसको कौन सा अक्षांश बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और नीचे वाले कौन से होंगे? दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। तो इससे तो हम सिर्फ डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये जो बीच वाली लाइन जा रही है 0 डिग्री पे, इक्वेटर, इससे ऊपर है कि नीचे है। अब उनकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब ये संदर्भ रेखा कौन सी होती है? जैसे ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री वाला, ऐसे ही संदर्भ रेखा होती है 0 डिग्री है, नॉर्थ से साउथ पोल को जोड़ती है। इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन भी। तो ये क्या चीज़ है? अब ये इधर की साइड होगा तो ईस्ट की तरफ है, क्योंकि ये ऐसे ही डायरेक्शन होती है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इस लाइन के इधर होगा तो ये हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। तो इससे हम क्या एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। अब सपोज़ कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस लाइन पे, या ये पॉइंट है, सपोज मानो ये इंडिया से ऊपर वाला पॉइंट है, ये जहाँ पे रेड डॉट है। अब आप इसकी क्या बोलोगे? आप ये तो बोलोगे नहीं, 30 डिग्री अक्षांश है उत्तरी अक्षांश पे, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो पूरी लाइन जा रही है, तो यहाँ वाले का भी यही बोलोगे। तो इसीलिए हमें देशांतर रेखाओं की भी जरूरत पड़ती है एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। अब ये जैसे हम इसकी की बात कर रहे थे, 30 डिग्री उत्तर अक्षांश है, और देशांतर क्या है इसकी? देशांतर है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ है? ईस्ट की तरफ है ना, तो पूर्वी देशांतर आ जाएगा। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें अच्छे से बताएंगे। अब इसको समझने के लिए, जो मैंने अभी बताया, इसको अच्छे से समझने के लिए ये चीज़ एक एक्टिविटी है, आप या खुद भी घर पे करके देख सकते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा उत्तरवार्धक रेखाएं खींचिए। चित्र 2। अब ये देखो, इक्वल डिस्टेंस पे आपको ऐसे वर्टिकल लाइन खींचनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ये इनका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। फुटे से इसको खींच सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से, अब ऊर्ध्वाधर कौन सी होती हैं? जो ऊपर से नीचे जाती हैं। और क्षैतिज कौन सी होंगी? जो ऐसे लेटी हुई होती हैं। इनकी संख्याएं 1 2 3 4 डाल दी हमने ऊर्ध्वाधर की, और जो दूसरी क्षैतिज है उनको ऐसे डाल दिया, कै खे गे घेड़ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब जहाँ जहाँ लाइन काट रही है अपने रैंडमली इस पर सर्कल बना देना है, एक छोटा गोला, जहाँ जहाँ लाइन एक दूसरे काट रही है। जैसे उसका नाम क्या कर दिया हमने? ए लिख दिया, ब लिख दिया, स लिख दिया, द लिख दिया और ध लिख दिया। अब मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं वो पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। इसका मतलब क्या है? नीचे तो आपका भूमध्य रेखा है, इक्वेटर आपका नीचे है, इसी से तो ऊपर ये उत्तरी में आएगी, उत्तरी अक्षांश में जो क्षैतिज रेखाएं हैं। और ये वाली जो रेखाएं हैं आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो ऊपर से नीचे हैं, ये बता रहे हैं पूर्वी। इसका मतलब जो ग्रीनविच लाइन है वो इधर की साइड पड़ी है आपकी, यूँ, इसीलिए तो ये है ना। अब इसको क्या करना है हमें? अब आपको क्या करना है? वृत्त में जैसे आ है, आ की लोकेशन कैसे बताओगे? मतलब खा उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि ये 0 लाइन यहाँ से जा रही है, तो खा उत्तरी अक्षांश, और 1 डिग्री कितने पे है?
पूर्वी देशांतर पे। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो लाइन या ग्रीनविच लाइन तो यहाँ से जा रही है, तो ऐसी लोकेशन आपको बाकियों की भी पता करनी है। जैसे ब की कैसे लोकेशन पता करोगे, बाकी आप क्या लिखोगे, ये कितना है घ, तो घ उत्तरी अक्षांश पे हो जाएगी और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पे हो जाएगी, तो ये हम लिख देंगे। अब सा है, सा कहाँ है, ये है। अब सा का कैसे करेंगे, तो ये क्या है, ग उत्तरी अक्षांश पे है और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, तो यही लिख देंगे इसको। और फिर है द, द कहाँ है लोकेशन, ये द है। अब इसको देखो, ये ड उत्तरी अक्षांश पे है ड डिग्री और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतरों की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ये मैंने अभी बता ही दिया था। आप एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि पृथ्वी पे या ग्लोब पे कहाँ है। अब एक है प्रश्न चित्र संख्या 1 में अ की स्थिति का पता लगाइए। अब चित्र देख लेते हैं, ये है। अब इसमें आपको अ की स्थिति का पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, 0 डिग्री लाइन ये है, तो इससे अगर ऊपर है ना पॉइंट, ऊपर का पॉइंट है तो मतलब ये उत्तरी की तरफ है, तो अक्षांश इसकी उत्तरी है ना। अब ये क्या है, 0 डिग्री ये इधर है ग्रीनविच लाइन, इससे इधर है, तो इससे इधर का मतलब क्या है, ये पूर्वी देशांतर में है। अगर इधर होता तो पश्चिमी देशांतर में होता, है ना। तो इस वजह से ये पॉइंट जैसे यहाँ है, तो ये कौन से अक्षांश पे है, इसको इधर भी देख लो, उधर 45 डिग्री पे है, दोनों तरफ सेम ही होगा, तो 45 डिग्री ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्यों, 0 से ऊपर है, उत्तर की तरफ है। और इसकी देशांतर रेखा है कौन सी है, ये ध्यान से देखो, 60 पे जुड़ रही है, ये देखो, है ना। तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा, तो इसकी लोकेशन क्या लिख देंगे, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यह मैंने इतने अच्छे से समझा लिया है। अब आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई पॉइंट आपको मिला होगा तो उसकी लोकेशन फाइंड करने में ग्लोब पे। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।